अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना जरीर और आप तमाम लोगों को वेलकम करूंगी प्रोग्राम रमज़ान विद समीना में। आप तमाम लोगों को मैं कराची की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में लेकर गई और वहाँ हमने देखा कि उनका रूटीन क्या था, अफ्तार और सहर का उनका रूटीन क्या है। आप लोगों ने देखा, पसंद किया, इसका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब आज कहाँ हम जा रहे हैं आपको ये भी बताएंगे, लेकिन जब सरसों का साग, लस्सी का गिलास और जनाब मकई की रोटी आती है ना, तो जहन में ये आता है कि हम किसी पंजाबी कम्युनिटी में जा रहे हैं और वहाँ जाके देखेंगे कि उनका रूटीन क्या है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं साथ बैठ के खाते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। चले जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजर रहा है रोज़ा आपका? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कि मैं बहुत सारे घरों में गई, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ हमारा बड़ा अच्छी इंटरेक्शन रही। वैसे पंजाब का इलाका जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक ज़बरदस्त इलाका है और वहाँ की सकाफ़त और सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा नाम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आपको कौन कौन से खाने बहुत अच्छे लगते हैं पंजाब के, या कौन कौन से बहुत मशहूर हैं? हमें भी बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताइए। पंजाब से तो देखें, पहले तो ये कि हम तो यहीं पले बढ़े हैं। हाँ। हमारे वालिदैन जो है वो पंजाब के हैं, लेकिन स्टिल दो पंजाब में वहाँ के भज्जे के पाए वो बहुत मशहूर हैं। वहाँ का तवा चिकन बहुत मशहूर है, वो खाए। फिर वहाँ की लाहौरी फ़िश वो बहुत मशहूर है। फिर वहाँ से पुलाव, वो पंजाब का वो बहुत मशहूर है, वो बहुत अच्छा है, वो हम लोग घर पे बनाते हैं। फिर अच्छा। सबसे मेन जो हाईलाइट है वो मक्के की रोटी और सरसों का साग, सरसों का साग और लस्सी। लस्सी बिल्कुल। वैसे भी ये कि सरसों का साग आते ही, नाम आते ही फ़ौरन होता है कि जी पंजाब का जिक्र हो रहा है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते होंगे कि भाई ये जो पंजाब में जो डिशेस बनाई जाती थी वही हमारे रमज़ान में, सहरी में, अफ्तार में बने थे। तो क्या आप ऐसा करते हैं या अपनी चीज़ें? अच्छा, ऐसा है कि जब से हम कराची में, हमने तो आँख यहीं खोली है। हमें तो कल्चर का, लाहौर का और पंजाब का इतना आइडिया नहीं है। और मुझे तो पंजाबी भी सही से नहीं आती, समझ में आती है, हम लोग इतना यूजुअली नहीं बोलते, हमारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं। लेकिन मेरा एज आ फूड लवर तो मुझे जो है ना, वैसे तो हर जगह के खानों का शौक़ है, लेकिन पंजाब से एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा घर पे भी जब बनती है ना, तो मैं स्पेशली बोलता हूँ कि अगर साग बन रहा है तो उसके साथ मकई की रोटी लाजमी होनी चाहिए। अम्मी को पता है, और आज भी हमने आपके लिए साग जो है वो, अभी हम चलेंगे किचन में, आपको उसका जो है वो तड़का भी लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ही कि देखें, सहरी में ये होता है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है और आप बेगम की ख़ुद हेल्प करते हैं या फिर कि आपके पास हेल्पर्स मौजूद हैं, या आप ख़ुद कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ रात से तैयारी करके रखते हैं? सहरी का डिपार्टमेंट, वैसे तो अफ्तारी और सहरी का दोनों का डिपार्टमेंट इन लोगों के पास ही है। मैं तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आके इनकी हेल्प कराता हूँ। सहरी का तो इन लोगों के पास है, इनसे आप पूछें, ये बताएंगे आपको सहरी में क्या होता है। भाई आप ही बताइए कि सहरी में आपका क्या रूटीन है? कोई चीज़ें प्रिपेयर करके रखती हैं आप पहले से? सहरी का ये होता है कि पराठे मस्ट हैं हमारे यहाँ। और मैं बिल्कुल, या कोई भी एक ऐसा सालन होता है कि कीमा हो गया और या आलू की भुजिया हो गई, इस तरह के। मतलब मैं तो पर्सनली खुद नहीं खाती सालन वगैरह, लेकिन यहाँ पर सब जो है ना पराठा और सालन ये सब कुछ पसंद करते हैं सहरी में। और बाकी लस्सी होती है हमारी मस्ट। सहरी में लस्सी? हाँ, मस्ट है, मतलब होती है वो। दही वाला एलिमेंट हमारा जो है ना वो सहरी में लाजमी होता है। एक्चुअली होता क्या है, दही जो है आप, ये होता है कि आपकी रोज़ी के लिए अच्छा रहता है, रोज़ा लगता नहीं है आपको। तो सहरी का तो आपका ये रूटीन रहता है, आपने बताई चीज़ें। लेकिन आपका कभी दिल चाहता है कि भाई साथ जो है आपके लिए इफ्तार में कोई स्पेशल सी चीज़ बनाए, तो आप क्या फरमाइश करेंगे इनसे? नहीं, मैं नॉर्मली जो बना सकते हैं मैं कहूँगी बना दें। बना दें तो बनाते हैं? हाँ बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। कैसा बनाते?
अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं। ये कंपटीशन तो नहीं होता कि नहीं भाई नहीं आप नहीं नहीं, बल्कि ऐसा मेरे कुछ लिए नहीं बहुत सुकून होता है जिस दिन इन्होंने बनाना होता है ना, मैं कहती हूँ फिर किचन में आप ही जाए, मैं नहीं जाऊँगी। मेरा ये बहुत रेयरली होता है कि मैं घर में कुछ बनाऊं, क्योंकि संडेज मोस्टली। हाँ टाइम ऑफिस वगैरह और वो जी, जब जी। फ्री हो तो फिर मेरी एक बड़ी फेवरेट डिश है, इन सबको भी पसंद है, मैं रोस्ट बहुत बनाता हूँ घर में, जिसको आप नमकीन गोश्त कहते हैं, वो मैं बनाता हूँ। मेरी छोटी बेटी है, वो दोनों बहुत शौक से खाती हैं, वाह, तो वो एक है ट्रेंड है हमारे घर में कि वो मैं बनाता हूँ। वो बहुत सारी डिशों में एक ये चीज़। लेकिन जैसे एक सरसों का साग है, ये आप मुझे बताइएगा कि सरसों का साग जब बनता है तो उसके साथ मकई की रोटी ही क्यों बनाई जाती है? दूसरी रोटी क्यों नहीं बनती? नहीं, दूसरी अब घर पे बनती है दूसरी रोटी भी, बट मेरा जो वो है ना कॉम्बिनेशन एक यही है जो इसके साथ ही अगर खाऊं तो मैं खाऊं, साथ में मक्खन और मलाई वाह, और फिर सरसों का साग और रज के मकई खाएं इसका मतलब। नॉर्मल रोटी के ताज़ी मलाई निकली हुई चाहिए। हाँ अच्छा। हाँ नहीं देखिए, ये देखिए पंजाब में तो होता है ना कि होता है कि क्वांटिटी भी हो अच्छी हो, खाने का टेस्ट भी अच्छा हो, तो ये चीज़ें जो है चलती चली आ रही हैं। तो आपके यहाँ क्या ट्रेडिशन है कि अफ्तार में क्या ऐसी चीज़ बनाई जाती है कि जो पंजाब में भी बनाई जाती है और आपके घर में अब बनाई जाती है, या आप नॉर्मली वही पकौड़े समोसे खा रहे होते हैं? अच्छा, पकोड़े और समोसे हम तो नहीं खाते, बाकी फैमिली मेंबर्स खाते हैं, अच्छा, क्योंकि हम फ्राइड आइटम इतना हम अवॉइड लोग करते हैं। अवॉइड करते हैं। गुड। समोसे रोल हमारी वगैरह। थाली बहुत लाइट होती है, अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि अम्मी अब्बू रात में खाना वगैरह जो खाते हैं यूजुअली तरावी से पहले, अच्छा, और इसके बाद जो है हम लोग तो बेसिकली इफ्तारी के बाद या कभी कोई डाइट वाला हो तो बस वो खा लेंगे, क्योंकि एक रमज़ान होता है इसके अंदर डाइट अच्छी हो जाती है। अच्छी हो जाती है। तो हम दोनों तो वही फॉलो करते हैं। बाकी घर में समोसे रोल भी इतने नहीं हमारे कोई ख़ास बनते। चले गुड, ये अच्छी बात है। वैसे अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। वैसे भी मैंने एक चीज़ नोट की, वैसे चूँकि मैं भी पंजाब में बहुत रही हूँ, इस्लामाबाद में रही हूँ। अच्छा, वैसे दही और लस्सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है पंजाब से ही मंसूब है। रमज़ानों में तो ज़ाहिर है हम सभी लोग भी दही का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी हम लोग भी पीते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसा देखा है मैंने पंजाबी घरानों में क्या होता है कि जी खाने के साथ नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी ये लाजमी होती है। ये कुछ ताकत वगैरह के लिए होती है या ऐसी? ये तो आइडिया नहीं है, बट ये ज़रूर पता है कि लस्सी हमारे पास है, ये ईरान में भी चलती है, टर्की में भी चलती है, सेम रेसिपी है, वो आयरान बोलते हैं इसको। अच्छा जी, और वो नमकीन पीते हैं, हम मीठी पीते हैं, हम नमकीन भी पीते हैं, लेकिन वो मशहूर इसकी ताकत का तो मुझे आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि हर किसी को पसंद बहुत है लस्सी। और ये मोटापा ही होता है पंजाब की चीज़ों में। तो दही उसके लिए खुद घर में जमाते हैं, क्योंकि पंजाब हाँ में जी, रिवाज हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है, अम्मी जमाती हैं दही घर पे अपने यहाँ, हमारे यहाँ घर पे ही होता है, परफेक्टली जमता है। बिल्कुल, हमें भी बिल्कुल, बताइए। हमारा बेसिकली होता ही घर का है। घर का होता है। हाँ। वैसे ये कि घर का साफ सुथरा भी होता है, आपको पता होता है कि आपने, लेकिन ये कि भाई पंजाब के इलाका, अच्छा वो मिट्टी की हांडी में ही बनाया जाता है या नहीं किसी में भी, कुंडे में, या मेरा ख्याल है इस तरह कुछ ये लोग कभी कभार कुंडे में बनाते, वरना वैसे नॉर्मली हम लोग किसी भी चीज़ में बना लेते हैं। कोई चलें, आप लोगों से बातें होती रहेंगी, लेकिन ये क्या आप पहले ये तो बताइए कि भाई आप क्या बना रही हैं आज? आप हमारे लिए पंजाब की कोई ख़ास डिश है या आपकी अपनी कोई रेसिपी बन रही आज है? साग है, मकई की रोटी है, वाह, और इसके अलावा चने वगैरह है, और फ्रूट चाट वगैरह। स्पेशल क्या बेसिकली है आज? आज इनकी अम्मी का स्पेशल है मिंट वाले दही बड़े। वो इनके, हाँ, पुदीने वाले पुदीने इसमें बघाड़ लगा हुआ होता है, वो बहुत ज़बरदस्त। वो हमारे घर, वो मुझे नहीं पता अम्मी की रेसिपी है, अम्मी ने कहाँ से सीखी है, लेकिन ये है कि हमारे घर, मैंने कहीं और नहीं खाए, अच्छा। हमारे घर का ट्रेंड है, वो पुदीने वाले जो है वो दही बड़े बनते हैं, और साथ में दाल के जो है ना पकोड़े, वो बेसिकली फलाफिल है, फलाफल जी। वही इंस्पायर्ड बाय फलाफिल, और सेम वही चीज़ है, लेकिन वो हमारे यहाँ पकोड़े पालक के, और वो लाजमी बनता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, मिंट वाले दही बड़े और इतने बहुत सारी डिशेस के आप लोगों ने नाम लिए कि थोड़ा सा रोज़ा सा लगने लगा है। तो अब चलेंगे किचन की जानिब, और लेकिन ये कि आपने मुझे उसी स्टाइल में बताना है, को पंजाबी स्टाइल में आप मुझे कहें कि चले आए किचन में चलते हैं। चलिए किचन में चलिए आइए, चलिए किचन। किचन में तो आ चुके हैं और तैयारी यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है इफ्तार का टाइम थोड़ा कम होता है, शॉर्ट होता है, और तैयारी इन्होंने साथ में काफ़ी सारी करके रखी हुई। वैसे बताएं साथ क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? अच्छा, ये चरगा हमने स्टीम करके रखा हुआ है मसाले में, और इसको हम लोग फ्राई करेंगे। लाहौरी चरगा,
और ये हमारा वेजिटेबल पकौड़े। वेजिटेबल पकौड़े और ये वाले चने की दाल के जो है ना वो पकौड़े हैं जो फलाफल स्टाइल में है। अच्छा, तो हम लोग बस इसको शुरू करेंगे अब चरखे को सबसे पहले, और सारा जो है वो सब पकौड़ों को पकौड़े सेट करेंगे। बनाएंगे ना। अच्छा, इसमें आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स डाली? इसके अंदर आलू है, गाजर है, प्याज है और अच्छा। हरी मिर्ची। हाँ, इसमें हम सब मिक्स करके फिर तो ये आपके यहाँ बनते हैं नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली हमारे यहाँ ये बनते हैं। हाँ, शुरू के में तो मस्ट है कि बनते फिर कुछ टाइम बाद हम इस पे शुरू में होता यही है कि वो एक हफ्ता ज़रा पकौड़ों पे ज़्यादा जोर होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो बहरहाल चलें, आप स्टार्ट कीजिए। और इसमें ये फलाफल का है, बिल्कुल चने के पकौड़े हैं। चने के पकौड़े। तो इसमें आपने कुछ नहीं ऐड किया? इसके अंदर सब कुछ नहीं, इसमें ऐड है ये सब कुछ पहले से। हाँ बिल्कुल, चलें मैं इसको कर देती सेट। साथ इसको आपने पहले स्टीम के अपने घर के मसालों से किया है? जी 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 जी। अच्छा, और उसके बाद आप फ्राई बाहर के मसाले हम लोग नहीं करते। हमारे घर में हमारी वालदा ने जो है ना ये चीज़ मेक श्योर की हुई है कि बाहर के मसाले हम लोग बहुत कम कभी करने पड़े तो वैसे नहीं करते हम लोग। चलें, ये तो हो गया। और अच्छा, इसको किस चीज़ के साथ ऐसे ही सर्व करेंगे, सैलेड के साथ? ये क्या? इसको हम लोग वैसे तो चरगा जो है वो किसी चीज़ के साथ सर्व नहीं होता, नॉर्मली सर्व होता है चिप्स वगैरह फ्राइज के साथ। हम लोग इसको वैसे ही वेजीज के साथ थोड़ा सेट करते हैं। और ये जो पकौड़े बन रहे हैं आपकी मिसेज जो बना रही है, ये चटनी के साथ बनाए सर्व करेंगे क्या? ये नहीं है, हम लोग क्या मैं केचप वगैरह के साथ ही बच्चे खाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ वैसे ही पसंद किए जाते हैं। सही, यहाँ जहाँ बच्चों का ज़्यादा होता है ना कि भाई बच्चे जो चीज़ बाकी आलू बुखारे की चटनी होती है अगर आप लोग के साथ। हाँ बिल्कुल सही। आलू बुखारे की चटनी आप घर में बनाती हैं? बिल्कुल घर में बनती है। वेरी गुड। ये नहीं, इसका मतलब आप सारी चीज़ें घर में बनाते हैं? सब कुछ घर में। इसलिए ये सारी तैयारी भरपूर होती है रमज़ान की, पहले से आप करके रखती हैं? बिल्कुल पहले से ये सब हम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि पहले से सब कुछ बना के रखा हो, लेकिन मिड में हम लोग हाँ बिल्कुल हाँ चटनी है, मसाले हैं, ये चीज़ें बना ली जाती हैं। तो मेन्यू भी कुछ तैयार करके रखती हैं कि ये मेन्यू बनेगा, या कुछ जहन में होता है? शहरी का मेन्यू हम लोग डिसाइड करके रखते हैं। अच्छा, बाकी यही होता है, आप शुरू के 10 डेज तक हम अपना लोड नहीं डालते। अच्छा। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो फिर 10 डेज के बाद, ज़ाहिर है बच्चे भी साथ होते हैं हाँ, तो उनको कुछ ना कुछ चल हम लोग उस हिसाब से करते हैं। कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है फिर हमारी। तो ये अफ्तारी में आप तमाम लोग मिल के अफ्तार तैयार करते हैं? बिल्कुल, मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरी अच्छा। देवानी, हम सब मिलकर करते हैं। किसकी क्या चीज़ आप पकौड़े फ्राई करती हैं या क्या? पकौड़े हेल्पर हैं, उनके साथ खड़े होकर हम फ्राई अच्छा। कराते हैं। और अच्छा। जो है फ्रूट चाट मेरी देवानी बनाती है। अच्छा। चना की चाट जैसे हम लोग तो सब बांटा हुआ है। बिल्कुल हाँ। चले। तो ये उसमें होता है कि जैसे बांटा हुआ है वो जिसका दिल चाहे वो बना। बाकी कोई अगर स्पेशल चीज़ बनानी तो जिसका दो दिल करे वो बना सकता है। ये अच्छी बात होती है क्योंकि अफ्तार का टाइम थोड़ा सा कम होता है ना अभी भी। से देखिए हम लोग इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ रखी, जल्दी चीज़ें तैयार करें ताकि अफ्तार के टाइम पे सारी चीज़ें प्रिपेयर हो। शॉर्ट टाइमिंग्स की वजह से क्या होता है, पहले से तैयारी करना लाजमी हो जाता है। तो आज आपने देख लिया कि हमने ये पंजाबी घरानों में क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और किस तरह से खाए। पकौड़े भी, वैसे नान पकौड़े आपके खाए जाते हैं? नान पकौड़े नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। वैसे मैं आपको बता दी, वैसे पंजाब में नान पकौड़े जो है वो बहुत शौक से खाए जाते हैं। खासतौर से लाहौर में नान होते हैं, उसके ऊपर पकौड़े रख के खाए जाते हैं और चटनी डाली जाती है। अच्छा जी। और फिर नान का भी एक पकौड़ा बनाया जाता है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी देखा होगा। और यहाँ जो है खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। और ये देख सकते हैं आप कि ये एक पीस जो है इसका फ्राई हो चुका है, वो देखें बेहतरीन। और बस इस पर चाट का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। बिल्कुल हाँ, चाट मसाला स्प्रिंकल होगा। अच्छा, ये मसाला भी आप साथ ही डाल लें? साग को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ, साग का तड़का फिर लगा के साग भी रेडी कर दूँगा। अच्छा, साग में आप कौन कौन से साग इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम लोग तो 3 साग इस्तेमाल करते हैं, आप सरसों के साग के अलावा और क्या डालते हैं? थोड़ा सा पालक उसमें शायद हम लोग ऐड करते हैं, और तो कोई नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पालक में। सिर्फ बस उसको क्योंकि वो एक तो ये है ना कि यहाँ से साग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है। अच्छा, साग पंजाब में मेरा ख्याल है 3 किस्म का साग वो लोग ऐड करते हैं। एक सरसों का होता है, 2 और भी होते हैं। एक सरसों होती, पालक होती है और बथुए का साग। हमें वैसे मिल जाता है तो हम लोग ले लेते हैं, वरना कोई ना कोई हमारी मेड वगैरह अगर गाँव से आ रही होती है तो वो खास लेकर आती है। वो खास, बिल्कुल। ये तो खैर होता है कि मेज की बड़ी मेहरबानी बिल्कुल होती है। हाँ। साग जो है ना वो हमें खालिसतन पंजाब का जो है वो मिल जाता है। पंजाब का साग जो है वाकई उसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। और पंजाब के साग में ख़ास बात ये होती है कि उसमें एक मिठास होती है। एक सिंध के साग में हल्की सी बिटरनेस होती है, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। और उसको इसीलिए हम खाते हैं उसके साथ, हम मकई की रोटी के साथ ज़रा उसको माइल्ड कर देता है। मकई चूँकि ठंडी होती है तो साद ने भी यही बताया कि वो लोग मकई की रोटी के साथ खाते हैं ना।
अब हम इधर आ चुके हैं और पकौड़ों की तैयारी जो है वो हो रही है और ये मिक्स वेजिटेबल के जो हैं वो पकौड़े तैयार हो रहे हैं। और पकौड़े आपको पता है रमज़ान की शान है और पंजाब की भी शान है ना। तो पंजाब में भी पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो ये पकौड़े बन रहे हैं जनाब। ऑयल हमारे गरम घर हो में गया? वैसे पालक के पकौड़े भी बनाए जाते हैं, अच्छा, बड़े अच्छा। शौक से हम लोग खाते हैं। ये मिक्स वेजिटेबल के अच्छा, पकौड़े। पालक को काट के बनाते हैं या ऊपर पालक के जो बेसन नहीं लगा नहीं के नहीं, बनाते हैं? काट के पालक बनते मिक्स हैं, होती है बिल्कुल, अंदर। काट के अच्छा, बनते हैं। अच्छा। और एक हरी मिर्च होती है बड़ी वाली, उसका नाम है मिली का पेस्ट को हम लोग चाट मसाला के साथ मिक्स करके अच्छा। उसको फिल करते हैं, अंदर चीज़ भरते हैं और फिर उसको अच्छा। कोटिंग होती है बेसन की। वाह, तो वो भी एक हमारे यहाँ बनता है। चले गुड, वेरी गुड। तो बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये पकौड़े तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, जैसे कि चाट है, इसके अलावा चरगा है और दही बड़े भी जो हैं वो भी यहाँ पर तैयार मुझे नज़र आ रहे हैं। और पाए भी, पाए आपको पता है कि पंजाब में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। लाहौरी तो मशहूर है कि भाई वहाँ पर पाए जो हैं, फज्जे के पाए जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आज पाए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहरहाल हम अफ्तार के साथ नहीं खाएंगे, लेकिन बाद में हम इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, आपने देख ही लिया है। और बाकी की तैयारी क्या हो रही है, हम सब मिलकर जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे क्योंकि रोज़े का टाइम बस जनाब होने ही वाला है। तो बिल्कुल आपसे हम टेबल पर मिलेंगे। जनाब अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम टेबल पे आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें यहाँ पर मौजूद हैं। साथ इनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। साथ थैंक यू सो मच कि आपने इतना एहतमाम किया हमारे लिए। और इतनी चीज़ें मैं अभी काउंट कर रही थी, मैं 9 इसमें सारी अफ्तार की चीज़ें हैं। कुछ खाने की भी चीज़ें वैसे जैसे कि पाए हैं, लाहौरियों के पाए आपको पता है कि बहुत मशहूर हैं, पंजाब में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। कुछ थोड़ा सा मौसम भी ऐसा कि खाया जा सकता है। यहाँ पर साथ के वालिद साहब मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि भाई उनका रोज़ा कैसे गुजर है और उनको कैसा लग रहा है हमारा आना। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा है। एक तो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है यानी, और दूसरा मौसम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्यास की और खाने की तलब नहीं होती है। वैसे आपको पसंद है कि बहुत सारी अफ्तारी जो है वो टेबल पर होना चाहिए? नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा अफ्तारी नहीं पसंद। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पुराने ज़माने में आप अपने बचपन में क्या ऐसी अफ्तारी खाते थे जो आपको याद आती है, दिल चाहता है कि अभी भी बनना चाहिए वो? लेकिन चाट तो बनती है और चाट ऑलरेडी है। और पकौड़े भी 1-2 ले लें, क्योंकि जब आप पूरा दिन खाली पेट होते हैं तो इस तरह की ग़िज़ा अगर ना खाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बच्चे और जो नॉर्मली आजकल जो रूटीन है कि उनको चाहिए ही है। चाहिए। मेरा बेटा जो इनका शौहर जो अमेरिका में होता है, उसको जब तक पकोड़े समोसे और रोल्स ना हो ना जी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ये ना, बोलते मेरे अफ्तारी नहीं है। अफ्तारी नहीं होती। बहरहाल थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो कि पहले से थोड़ी सी तैयार हुई हुई थी, कुछ हमने आपके सामने की थी। यहाँ पर मुझे बड़ी एक ज़बरदस्त सी चीज़ नज़र आ रही है जो है दही बड़े। और उनका जो कलर है ना बड़ा खूबसूरत सा, बहुत ही जिसे कहते हैं रिफ्रेशिंग सा है। तो बताइएगा भाई ये दही बड़े किससे बनाए हैं? ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाए। अच्छा, और इनकी खास है ये? बिल्कुल, ये मिंट के होते हैं, पुदीने के हैं। अच्छा, तो पुदीने का क्या रोल है इसमें? दही में मिक्स किया, दही के अंदर मिक्स करके और फिर एंड में इसके अंदर बघाड़ लगा है, जो कड़ी पत्ता। बिल्कुल वाह वाह ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट चाट है, चने चाट है, और ये चटनी जो मौजूद है ये किससे बनाई है? आलू बुखारे की चटनी। ये भी मेरी वालदा की रेसिपी आलू बुखारे की चटनी है। अच्छा। ये भी यानी वालदा की फुल इन्वॉल्वमेंट होती है चीज़ों में, और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा उनसे, और आप लोग उसको अप्लाई भी करते होंगे ना। तो बहुत अच्छा लगता है घर में बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं और ज़ाहिर उनकी मौजूदगी, उनकी दस्तरखान पर उनकी मौजूदगी जो है अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें लेकर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें तैयार हैं। अब है रोज़े का टाइम होने वाला है, बस किसी भी लम्हे अज़ान होने वाली है। रोज़े अफ्तार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे।
यहाँ पर वैसे मैंने अभी थोड़ी सी चीज़ें टेस्ट की हैं। सरसों का साग, वही वाह, स्वाद आ गया, बहुत मज़ेदार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ जो रोटी थी उसका भी एक बड़ा ही मज़ा है। तो थैंक यू सो मच आपकी पूरी फैमिली का कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, पंजाब के कल्चर के मुतालिक हमें बताया, और वो चीज़ें जो आप पंजाब में बनाई जाती हैं वो भी बनाई, और जो रेगुलरली हमारे यहाँ कराची में बनाई जाती है वो भी आपने बताई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मेहनत की, इतनी चीज़ें हमारे लिए बनाई, और साथ आपका भी शुक्रिया, और आपके मिसेस का और आपके तमाम घर वालों का बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हम आपको लेके जाते हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हर जगह जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम खुद भी सीखें, आप तमाम लोगों को भी सारी चीज़ें सिखाएं। आज हमने सीखी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, अच्छी लगती हैं, और हम चाहते ही हैं कि पंजाब का जो एक रिच सा कल्चर है और उनकी जो सारी जैसे कहते हैं रिवायात हैं, उनसे हम सब कुछ सीखें। तो जनाब, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे किसी और कम्युनिटी में जहाँ पर उनसे सीखेंगे, उनकी ट्रेडिशनल सीखें। इजाज़त दीजिए। रमज़ान विद समीना।